जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के हवाले से गोनोरिया है, सिफिलिस है, जिसे आम ज़माने में आज से सुजाक वगैरह कहते हैं, और उसकी वजह से जो वेरिकोसेल्स होते हैं यहाँ पे जो टेस्टिस के ऊपर इन्फेक्शन हो जाती है, वो जो लीडिंग सेल है, जो स्पर्म बनाने वाले जो खलियात हैं वो अपना काम नहीं करते। तो अपनी बात तो सर मैं ये कह रहा था कि ये जो कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जिसके अंदर हमारी हर्बल के अंदर क्यूरेबल है, लेकिन अगर पैदाइशी तौर पर जेनेटिकली टेस्टिकल का साइज़ छोटा है या एजोस्पर्मिया बचपन से ही है, हार्मोन्स का स्पर्म पानी नहीं, जिसके अंदर आपकी बाल भी नहीं बॉडी पे आ रहे और बाकी हार्मोन से रेलिवेंट जो भी आपकी डिजीज होती है वो पैदा हो गई हैं, तो वो हम भी उसमें क्लेम तो नहीं करते, लेकिन पेशेंट बहुत फोर्स करता है तो उसमें हम उनको फिर भी टेक्निकली तौर पे कोशिश करते हैं कि शायद को हो जाए, लेकिन उसमें हम क्लेम नहीं करते। जो ये स्पर्मिया है, जो पैदाइशी जिनका स्पर्म काउंट होती है या जिन पे प्रोडक्शन, यानी कि आप आम लफ्जों में जिस भी टाइम पे उसको टेस्ट करवाया और पता लगा कि वो स्पर्म बन ही नहीं रहे हैं, तो उसका तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है इस वक्त तक जो हमारी जो नॉलेज में। और ऐसे लोग जिनका बन रहा होता है मगर टेस्ट में ज़ीरो आ रहा होता है, उसका ट्रीटमेंट फिर भी किया जा सकता है। और जिनके कम होते हैं जरासीम, उनका भी, या बाज़ लोग ना शर्म हया में उनको कोई जिनसी मसाइल, कोई इरेक्शन का मसाइल है, इंतशार के मसाइल हैं, और प्रॉपर जो अपना अमल नहीं कर पाते, वो शर्म हया की वजह से अपनी बात मौलिज तक नहीं पहुँचाते, तो उनका अगर वो इलाज करवा लें तो वो मुनासिब होता है। सेक्रेटरी साहब, हम आखिर में इलाज की बात करेंगे, मगर थोड़ा सा चूँकि ख़वातीन आम तौर पर हमारे यहाँ समझा ही जाता है कि जी अगर बेऔलादी है तो उसका सारा तर्ज जिम्मेदारी औरत पर है, मगर आज हमने ज़्यादातर बात कर दी मर्द की जिम्मेदारी की, तो औरत की भी कई जिम्मेदारी इसमें बनती है, कोई मसाइल होते हैं जिसकी वजह से बेऔलादी होती है। जी बिल्कुल, देखें दोनों अल्लाह पाक ने एक गाड़ी बनाई है मर्द औरत को, तो दोनों में नुक्स हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि मर्द में है या औरत में नहीं है। तो पहले वक्तों में चूंकि ज़्यादातर औरतों में ही ये नुक्स पाया जाता है। क्या मसाइल हो सकते हैं जी? औरतों में हजरत देखें मेन इशू ओबेसिटी के, जब खातून अकॉर्डिंग टू बॉडी मास इंडेक्स ओवर वेट होगी तो वो एक मेन रीजन है। दूसरे नंबर पे पॉलिसिस्टिक ओवरीज, ओवरीज के अंदर सिस्ट के इश्यूज जब आएंगे तो उसमें भी औलाद में खलल पैदा होता है पैदाइश में। तीसरा ये कि आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि फेब्राइड्स के इश्यूज हो रहे हैं कि रसोली बन जाती है, यूट्राइन फेब्राइड्स में कई किस्म की रसोलियाँ बन रही हैं, ये भी एक मेन रीजन है औलाद ना होने की। चौथे नंबर पे मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस लेवल। अब एक औरत चाहे कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, किसी भी इन्वायरमेंट में स्ट्रेस में होगा ना, वो वहां पे कोई भी चीज वहां पाए तकमील तक नहीं पहुंच पाएगी। औरत के अंदर जब स्ट्रेस बढ़ता है तो हमारे जो कार्टिसोल बॉडी में बन रहा है वो उस मजाज के बरखिलाफ वर्क शुरू कर देता है। जहां औरत के अंदर जॉइंट्स के इशू आते हैं, अक्सर आप देखते हैं कि औलाद भी नहीं है और जिन औरतों में आर्थराइटिस के इश्यूज आते हैं उसका ताल्लुक स्ट्रेस से। यानी अब हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हर्बल दवाई उस वक्त तक काम नहीं करती जब तक ब्रेन के स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए जब तक कोई दवाई ना दी जाए।